हेलो फ्रेंड। आरबीआई के नए नियम के बाद कॉइन बाज़ार में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस थोड़ा सा बदल गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। कॉइन बाज़ार पे क्लिक करते हैं। कॉइन बाज़ार पे क्लिक करने के बाद ये ओपन होता है और ओपन जैसे ही होगा हम इसके आईएनआर और वॉलेट में चले जाएंगे। वॉलेट में जाने के बाद आपको जो भी आपने कॉइन परचेज किया है और आपके पास कॉइन पड़ा हुआ है वो जो आपका वॉलेट में दिखाई देगा। अब इंडियन रुपीज़ में हम लोगों को ऐड करना है तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन ये आएगा और इसको अच्छे से रीड कर लें। रीड करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आता है जिसमें आपका ऊपर में अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपके जो अकाउंट ऐड किया है अपना वो उसका डिटेल दिखाएगा और इसी अकाउंट से आपका जो यूपीआई होगा उसी से ट्रांसफ़र करना होगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल कॉइन बाज़ार में ये 4 बैंक ऐड किए हुए हैं। ये चारों में से किसी एक बैंक को आपको चूज कर लेना है। चलिए हम इसमें से एक्सिस बैंक को चूज कर लेते हैं। एक्सिस बैंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं एक्सिस बैंक का जो भी डिटेल है वो सारा यहाँ खुल के सामने आ जाता है। ये कॉइन बाज़ार का डिटेल है। इसमें आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है जिसको आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर देंगे और उसके बाद हम चलेंगे। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग आ जाएंगे गूगल पे, फ़ोन पे। हमारे पास अभी गूगल पे से कर लेते हैं। गूगल पे जैसे ही हम क्लिक करके ओपन करेंगे ये कुछ बैंक के नॉर्म्स के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें हम आ जाएंगे न्यू पेमेंट्स पे। न्यू पेमेंट्स के बाद ऊपर में बैंक ट्रांसफ़र दिखाता है। ये जो न्यू पेमेंट्स है, न्यू पेमेंट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर में बैंक ट्रांसफ़र और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करने के बाद उसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मांगेगा जिसमें ये अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो आपने नोट किया था वहाँ वो उसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड करते हुए ओके करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपने जो 100 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है गूगल पे के 100 ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चले जाना है। वहाँ आपका कॉइन बाज़ार का इस तरह का जितने का आपने पेमेंट किया, हमने 5000 का पेमेंट किया था तो ये 5000 का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमारे में दिखा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी जो है उसका ज़रूरत है और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आगे हम लोग प्रूफ के लिए अपलोड कर सकें। टोटल का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है इसको कहीं नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके और एक व्हाट्सएप पे किसी के भेज देंगे ताकि इसका फाइल थोड़ा सा छोटा हो जाए और उसको मंगा लेंगे किसी के व्हाट्सएप पे भेज के। फाइल छोटा हो जाने के बाद आसानी से अपलोड हो जाता है। फिर बैक अपने कॉइन बाज़ार के ट्रांजैक्शन में आएंगे। यहाँ अमाउंट डालेंगे जो हमने ट्रांसफ़र किया था 5000 और ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद अपलोड प्रूफ, तो अपलोड प्रूफ में वही जो हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था उसको जो व्हाट्सएप पे भेजा था उसको मंगा के और जब फाइल छोटा हो जाएगा तो व्हाट्सएप में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ डिपॉजिट दिख रहा है आपको। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में जो आईएनआर जो आपका क्रिप्टो ये कॉइन बाज़ार का जो आईएनआर वॉलेट है उसमें आपका जो भी अमाउंट होगा वो शो करने लगेगा। इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज 25 रुपये कट जाते हैं। धन्यवाद दोस्त।